Hello GATE aspirants, I am Abhishek Kaushal, achieved 460 rank in my GATE 2023 in CSE branch and I got offer from IIT Madras। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जॉब के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। तो इस पूरी वीडियो को मैं कुछ 3 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट है अपना टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद है अपना वर्क मैनेजमेंट एंड थर्ड लीव मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपनी लीव्स को भी मैनेज कर सकते हो अगर आप एक आईटी फील्ड में वर्क कर रहे हो। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करें कि आपको जॉब के साथ साथ कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप एक फुल टाइम जॉब में हो या एक हाइब्रिड मोड में हो या आप एक वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब में हो। तो इस वीडियो के एंड में अपन ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको कंपनी को केवल उतना ही टाइम देना है जितना कंपनी आपसे मांग रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी आपकी नॉलेज और स्किल्स दिखाना है वो आप आपके गेट के एग्जाम में दिखाइए, क्योंकि अपना मेन गोल है आईआईटी जाना, ना कि अपने को जॉब में प्रमोशन या अचीवमेंट चाहिए। अपने को तैयारी करनी है गेट की। तो गेट की तैयारी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट में आपको कंपनी जो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल देता था कि मैं सुबह रोज डेली बुकलेट सॉल्व करता था, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि आप एकदम फ्रेश माइंड से रहते हो। तो उस टाइम में अपनी बुकलेट को ज़्यादा प्रेफर करता था कि मैं अपना बुकलेट सॉल्व करता था। तो मेरी कंपनी जिसकी हाइब्रिड मोड में थी, तो कुछ दिन ऑफिस जाना रहता था और कुछ दिन हमको वर्क फ्रॉम होम रहता था। तो आप कंपनी से इजीली 6 बजे तक फ्री हो सकते हो। जितना कम टाइम आप कंपनी को दे रहे हो उस टाइम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। कंपनी में आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे कि आपको बहुत सारे कलीग्स बनेंगे आपके, वहाँ पे आपका टाइम पास बहुत सारा होगा। तो मैं आपसे यही अवॉइड करूंगा कि जितना आप कंपनी जाना अवॉइड करें, ऑफिस जाना, उतना आप गेट को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। क्योंकि आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पर आपके कलीग्स बनेंगे, आप वहाँ एक लंच के लिए भी आप 1-1 घंटे का टाइम लोगे, क्योंकि आप वहाँ ऑफिस जा रहे हो। तो मैं आपसे प्रीफर ये करूंगा कि मोस्ट आप वर्क फ्रॉम होम प्रीफर करें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम प्रीफर कर रहे हो तो उसमें आपको टाइमिंग ज़्यादा मिल जाएगा, आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। तो आपको सुबह बुकलेट की प्रिपरेशन करनी, अकॉर्डिंग टू मी बुकलेट की प्रिपरेशन करनी है। बुकलेट के बाद आप आपकी कंपनी का काम कीजिए। कंपनी के बीच में कुछ 1-आधा घंटा निकाल के आप फिर से बुकलेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको छोटे छोटे टाइम भी कवर करने पड़ेंगे। कि आपको अगर 10 मिनट का टाइम मिल रहा है तो 10 मिनट में आप पूरा लेक्चर नहीं देख सकते हो। तो लेक्चर देखने की जगह आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी पूरे दिन भर। आपके मन में गेट को लेकर एक माइंडसेट बन जाएगा कि दिन भर में अपने गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे आपका एक छोटा छोटा टाइम एक बड़े टाइम स्पान में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जार है, उसमें आपने बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, बट उस जार में अभी और जगह बची है। अगर आप उसके अंदर पानी या रेत डालना चाहें तो बस वो पानी और रेत ही आपका दिन भर का छोटा छोटा टाइम है, जिसको आप एक बड़े टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, 10-10 मिनट के जो दिन में 3 ब्रेक मिलते हैं, उन ब्रेक में आप आपकी बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप अगर दिन में 3 क्वेश्चन भी एक उस 10 मिनट के टाइम में सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा मिला के आप दिन भर के 15-20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यही चीज आपको मोटिवेट करेगी आगे आपके टेस्ट में, कैसे कम टाइम में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा। तो आप टाइम मैनेजमेंट यहां से भी सीख पाओगे। नाउ आई एम डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वर्क मैनेजमेंट। तो वर्क मैनेजमेंट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जितना काम मिला है आपको उतना टाइम पे करना है, और आपको अगर उससे ज्यादा भी हो रहा है तो उस काम को, उस वर्क को स्टोर करके रखिए आपके पास, ताकि आप उसको कल यूज कर सके अपने टाइम के लिए। तो वर्क मैनेजमेंट में आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है कि आपको कैसे कम टाइम में अपना काम खत्म करना है, कैसे आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है आपके काम को खत्म करने के लिए। जैसे अभी एक चैट जीपीटी आप देख रहे हो, अभी एआई टूल है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो आपके वर्क को, वो आपके लॉजिक को डेवलप करने के लिए, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको एक इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हो कंपनी में तो आपको उससे केवल एक अप्रेजल मिलेगा, बट वही टाइम अगर आप आपके गेट के लिए यूज कर रहे हो तो आपको एक अच्छा प्रीसियस कॉलेज मिलेगा। तो मेरी राय आपसे यही रहेगी कि आप कंपनी पे इतना ज्यादा ध्यान ना दें कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी रहे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गेट है, आपको आईआईटी जाना है, तो आपका मेन फोकस आईआईटी होना चाहिए। तो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है अपना लीव मैनेजमेंट। तो लीव मैनेजमेंट में आपको कंपनी से बहुत सारी लीव्स मिलती है, तो उन लीव्स का आपको यूज करना है गेट की तैयारी में। तो उसका यूज कैसे करिए, तो आपको हर महीने में अपनी लीव्स प्लान करना है कि आपको किस महीने में क्या पढ़ना है। तो आप हर महीने में कम से कम 1 वीक की लीव आप पहले से ही प्लान लीव डाल दीजिए। तो उससे आपको एक बफर मिलेगा आपके जो जो आपके कलीग्स या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कॉम्पीट करने में। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी आप उनसे पीछे चल रहे हो तो आप उन लीव्स को एज अ बफर यूज कीजिए
कि आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है कि आप इसका यूज करके आपकी स्टडी को और इंक्रीज कर सकते हैं। आपने जो गेट को रेगुलर टाइम दे रहे हो, आप उससे कुछ और ज्यादा टाइम दे सकते हो, तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। और आपको उस टाइम स्पैन में जो आप लीव ले रहे हो, उसमें आप किसी और सब्जेक्ट को भी आप कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैथ्स में पीछे हो, तो आप मैथ्स को उस लीव में कवर कीजिए, तो उससे आप जो आपके टीचर्स है, आप उनसे सिंक होके चल पाओगे। तो ये अपना लीव मैनेजमेंट है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन में कुछ इस तरह देना चाहूंगा कि अगर आप एक आईटी फील्ड में हैं और अगर आपके पास एक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप गेट की तैयारी कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप गेट में एक अच्छे स्कोर ला सकते हो। जस्ट लाइक मी, मैंने भी वर्क फ्रॉम होम को कुछ इसी तरह यूज करा था अपने गेट की तैयारी करने के लिए। तो इस लास्ट ईयर में मैंने भी कंपनी के साथ साथ ही गेट की प्रिपरेशन करी थी और आज मेरी 460 रैंक है और एंड मैं आईआईटी मद्रास में सिलेक्ट हुआ हूँ। सो लास्ट में अपना एक और पॉइंट है कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। तो अगर आपके पास, मेरे हिसाब से तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले हो तो अभी आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे, और अगर आपको लग रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ने वाले नहीं हो तो मैं कहूँगा कि आप कोचिंग लो। मेरा भी ये था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कैसे सारे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करूँ और कैसे सारे क्वेश्चन थोड़ा कलेक्ट करूँ। तो मैंने एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा जहां मुझे सब कुछ एक साथ इंटीग्रेटेड वे में मिल जाएगा। तो मैंने गेट एग्जिल ज्वाइन करी, जहां मुझे सब कुछ एक वेल मेंटेन्ड तरीके से मिल गया। वहां मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए थे और मैडम का मटेरियल भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था। तो इससे मुझे गेट की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिली। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट जर्नी।